Today in this video we will discuss about the investment fluctuation reserves, class 12 subject accountancy. In last video हमने डिस्कस किया था about the वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व। वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व क्या था? वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व जो था वो हमारा वो कंपोजिशन रिजर्व था कि अगर कोई भी मिसहैपनिंग वर्कर के साथ में होती है इन फ्यूचर तो उसको कंपनसेट करने के लिए इस तरह का रिजर्व क्रिएट किया गया था। उस रिजर्व को हमने आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किया था। ठीक है, तो उसको हमें पेड करने के लिए क्या करना था, हमने उसमें से हर साल के प्रॉफिट में से थोड़ा सा अमाउंट निकाल करके साइड कर देते थे और उस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते थे। इसी तरह से हम यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स को एडजस्ट कर रहे हैं। इसमें कह रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा एक रिजर्व है क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। किसके? फॉर्म के प्रॉफिट से। टू एडजस्ट द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसको एडजस्ट करने के लिए? जो हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं इन एनी ऑफ द फॉर्म या इन एनीवेयर, कहीं पर भी, तो उन इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करने के लिए हमारा जो क्या नाम है इन्वेस्टमेंट है उसमें अगर कोई भी डिफरेंसेस आ रहे हैं किसके बीच में, द बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। मान लो बुक वैल्यू है हमारी कितनी, बुक वैल्यू सपोज दैट है हमारी 1,00,000 रुपए, ठीक है, और मार्केट वैल्यू है हमारी 90,000, और अगर हमने रिजर्व डाल रखा है 20,000 का, तो जितना भी हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा इसका जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 10,000 आएगा। जो 10,000 डिफरेंस आएगा उस 10,000 को हम क्या करेंगे, इससे पूरा कर देंगे, कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स का उसको कम कर, जितना भी हमारा डिफरेंसेस आते हैं कम हो जाती है। अगर मार्केट वैल्यू हमारी कम हो गई और बुक वैल्यू हमारी ज़्यादा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें उसमें यूज करते हैं। इसमें क्या है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट इज ट्रीटेड एज। जब हमारा क्या नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस टाइम में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, मैंने बताया था पिछली कई वीडियोस में बताया कि हमारे बहुत सारे रीजन्स हैं जिसमें हम अपने क्या नाम है चीज़ों को, जब फॉर्म हमारी रिकंस्टिट्यूट होती है तो उस रिकंस्टिट्यूशन के बेसिस पर कई सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं, तो वहाँ पर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होता है। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है क्वेश्चन के बेसिस पर हम उसको समझते हैं किस तरह से इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे इसमें ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 ऑन 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड एग्जैक्ट टू देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 इज एज फॉलोज। कहने का मीन्स क्या है कि ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 का था। वो 1 अप्रैल 2017 से अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उस कंडीशन में फॉर्म क्या होगी, रिकंस्टिट्यूट होगी। ठीक है, और उनका जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 2:1 का होगा। उस टाइम में उनकी जो बैलेंस शीट मेंशन की हुई थी वो बैलेंस शीट ये थी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उनके पास में था 5,000 का और इन्वेस्टमेंट कर रखे थे उन्होंने 1,00,000 रुपीज के। इसके बेसिस पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको हमें एडजस्टमेंट करना है। पहले सोच द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ये कुछ केसेस दे रखे हैं जिनके बेसिस पर हमने उसका ट्रीटमेंट करना है। केस बना है हमारा इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इन क्वेश्चन कि जो इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या इसको हमें क्या करना है, तो उसके बेसिस पर हमें किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना होगा, उसकी एंट्रीज पास करनी होगी। सबसे पहले हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जो इनका नोट वो है ओल्ड रेशियो है ए और बी का ओल्ड रेशियो है वो है 2:3 का। हमने इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर 2 + 3 = 5, 2/5 और 3/5। हमारा फर्स्ट केस सॉल्व हो रहा है जिसमें क्या रखा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, जो भी रिजर्व मेंशन किया हुआ है
क्योंकि हम फॉर्म को रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं। रिकंस्टिट्यूशन के बेसिस पर जो हमारा रिजर्व पड़ा हुआ है वो रिजर्व क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर ए शेयर्स इक्वल टू 5000 इंटू 2/5, 5 से इसको कट किया तो ये आ गया हमारा 2000। बी शेयर्स ₹5000 इंटू 3/5, 5000 से कट किया तो ये आ गया 1000 इंटू 3000। इसके लिए हमारी जो एंट्री पास होगी वो एंट्री हमारी बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 5000, 2000, 3000 जो कि हमने कैलकुलेट करके निकाला है। नरेशन पोस्ट कर देंगे इसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, जो कि उनका 2:3 है, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके सेकंड केस की। इसमें कह रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹97,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इन्वेस्टमेंट कितने के थे टोटल हमारे 1 लाख के। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट थे वो 1 लाख के थे और मार्केट वैल्यू इस समय कितनी है 97,000। इट मीन्स फ्लक्चुएशन कितने का आया 3000 का। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना पड़ा हुआ है 5000। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है वो हमारे पास में कितना पड़ा हुआ है, ये देखिए मार्केट वैल्यू 97,000, इन्वेस्टमेंट दिस, फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1 lakh minus 97,000 is equal to 3000. Fall in the value of is meet by investment fluctuation reserve, जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ था उससे हमने इसको फुलफिल कर दिया, कंप्लीट कर दिया। 5000 माइनस 3000, अब रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास 2000। इस 2000 का एडजस्टमेंट क्या करेंगे हम, इसके बेसिस पर इसका 2000 का एडजस्टमेंट कर लेंगे। जैसे इसमें 2000 इंटू 2/5, तो इससे 5 से कट करेंगे, 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8। ठीक है, इसी तरह से बी का 2000 इंटू 3/5, 5 से कट करेंगे 400 इंटू 3 1200। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इसको सॉल्व करके जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसको एंट्री में हम किस तरह से पोस्ट करेंगे, एंट्री हमारी पास होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितना हमने यहाँ पर मैनेज कर दिया था, एडजस्ट कर दिया था। 3000 रुपये हमारे शॉर्टेज हो रही थी, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस आ रहा था, तो 3000 रुपये हमारी शॉर्टेज हो रही थी। 3000 रुपये हमने इसको कम दे दिए, इसमें एडजस्ट कर दिए। अब रिमेन कितना बचा हमारे पास में, रिमेन बचा था हमारा 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपीज जो हमारा रिमेन बचा, उस 2000 रुपीज को हमने क्या किया, उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो डिस्ट्रीब्यूट होकर के ये आ गया 800 इसका आ गया, ए की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और 1200 बी की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नरेशन इसकी आ जाएगी, फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड सरप्लस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये हमारे 2 केसेस सॉल्व हो गए। इसके नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। अब थर्ड केस, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹95,000 एंड इन्वेस्टमेंट वाज 1 लाख। मार्केट वैल्यू हमारी कितनी है 95,000 की और इन्वेस्टमेंट कितने के थे 1 लाख के। तो यहाँ पर कितने का शॉर्टफॉल हो रहा है 5000 का, और हमारे पास फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है 5000। तो इस तरह से हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, नोट पे यहाँ पर हमारा नोट पॉइंट बनता है, फॉल इन बुक वैल्यू 5000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5000। तो यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, नो शॉर्टफॉल नो सरप्लस, ना तो शॉर्टफॉल हो रहा है ना ही सरप्लस हो रहा है। अब इसको हम एंट्री में कैसे पोस्ट करेंगे, एंट्री में पोस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, जितना हमारा शॉर्टफॉल हुआ था, कितने का शॉर्टफॉल हुआ था हमारा 1 लाख माइनस 95,000 इक्वल टू 5000। ठीक है, तो 5000 का हमारा शॉर्टफॉल हुआ था, 5000 ही हमारे रिजर्व में पड़े हुए थे,
वही उठा करके हमने एडजस्ट कर दिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 5000 डेबिट और 5000 क्रेडिट। नरेशन आ जाएगी इसके लिए, द फॉल इन बुक वैल्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, उसके थ्रू हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ केस की। फोर्थ केस क्या है हमारा, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 92,000। अब देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमारे कितने के थे, इन्वेस्टमेंट जो है हमारे वो कितने के हैं, 1 लाख के, ठीक है। और मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, 92,000। इट मीन शॉर्टफॉल कितने का आ गया, 8,000 का। ये जो 8,000 का शॉर्टफॉल हुआ है हमारा, तो उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, शॉर्टफॉल इन बुक वैल्यू 1 लाख माइनस 92,000 इक्वल टू 8,000, ठीक है। अब हमारे पास अवेलेबल रिजर्व कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमारे पास अवेलेबल है वो कितना है, 5,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिमेन कितना बचा, 3,000। ये उस शॉर्टफॉल को एडजस्टमेंट करने के बाद भी हमारा 3,000, वो क्या नाम उसको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को एडजस्टमेंट करने के बाद भी हमारे पास में शॉर्टफॉल कितने का रह गया, 3,000 का शॉर्टफॉल रह गया। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, इसमें क्या रहा है, एडजस्टमेंट थ्रू द रिवैल्यूएशन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन लॉस जो भी हमारा बना वो कितने का बना, 3,000 रुपए का लॉस बना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस ट्रांसफर किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ये जो 3,000 रुपए का हमारा लॉस हुआ वो 3,000 रुपए लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। इस 3,000 इंटू 2/5 कट किया इसको तो 5 6 जा 30 और 6 2 जा 12, ये आ गया 20। 3,000 इंटू 3/5, तो यहाँ पर यह कट कर लिया, 5 6 जा 30 और 6 3 जा 600 इंटू 3 1800, ठीक है। अब इसको हम एंट्री में कैसे पोस्ट करेंगे, पहला पॉइंट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो कि हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने रिवैल्यूट किया था किस तरह से, जितना हमारा डिफरेंस आया था उसको डिफरेंस में से हमने हमारे पास जो रिजर्व अवेलेबल था उसको एडजस्ट कर दिया था, तो हमारे पास रिवैल्यूएशन कितना आया था, 3,000 का, ठीक है। वो हम 3,000 रिवैल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट पे हमारा शॉर्टफॉल कितने का था, टोटल 8,000 का। ये शॉर्टफॉल हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, टोटल जो शॉर्टफॉल था उसको हमने थ्रू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसमें 5,000 एडजस्ट कर दिया। फिर भी हमारा शॉर्टफॉल रिमेन रहता है कितने का, 3,000 का। जो 3,000 का रिमेन रहता है शॉर्टफॉल वो पार्टनर्स से एडजस्टमेंट किया जाएगा, पार्टनर्स से लिया जाएगा, ठीक है। एक तरह से ये पार्टनर्स के लिए लॉस बन जाएगा, ठीक है। और लॉस के क्या करा जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसके लिए पहले हम नरेशन पोस्ट कर लेते हैं, फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड शॉर्टफॉल चार्ज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट से शॉर्टफॉल चार्ज किया। अब वो कैसे किया, वो जो लॉस हुआ था हमारा, यहाँ पर हमने लॉस कैलकुलेट किया था, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमने जब एसेट्स का रिवैल्यूट किया था, रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ था। हमारी जो फॉर्म का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पर हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उन एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूट करते हैं। जब हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूट करते हैं तो उस कंडीशन में जब हमारी एसेट्स रिवैल्यूट हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, हमारी एसेट्स है, ठीक है। अब ये रिवैल्यूट हो रही हैं, जब इन्वेस्टमेंट हमने किया था 1 लाख रुपए का, और जब हमारा रिकंस्ट्रक्शन हुआ मार्केट वैल्यू उसमें उस टाइम में शो कर रही थी 92,000 की, 8,000 का हमारा लॉस हुआ। जो लॉस था हमारे पास में फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ था, उससे हमारा 5,000 का लॉस तो रिकवर हो गया, बट 3,000 का लॉस फिर भी रह गया। ये जो 3,000 का लॉस रह गया, ये 3,000 का लॉस हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया जाए। 1200 1800 ये जो कैलकुलेट किए थे हमने, वो यहाँ पर हमारा टोटल 3,000। नरेशन आ जाएगी, ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये हमारी इन फिफ्थ केस, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 1,10,000 एंड द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख, ठीक है। जो बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो हमारी 1 लाख का, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,10,000।
अब यहाँ पर जो है हमारा, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑलरेडी हमें पता है कि 5000 मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर हमारा जो है, अब केस फिफ्थ सॉल्व करेंगे तो इस केस फिफ्थ में हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5000, जो कि हम एडजस्टमेंट कर देंगे पहले से, उसके ट्रांसफर कर देंगे ए शेयर्स 5000, क्योंकि ये एक्सेस है, 5000 इंटू 2/5 2000, और 20 शेयर्स 5000 इंटू 3/5 3000, जो कि हमारा एंट्री में पोस्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 5000 2000 और 3000। ठीक है, नरेशन आ जाएगी इसकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब ये हमारा दोनों का डिफरेंस कितना आया था, जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को, एसेट्स को रिवैल्यूट किया था, हमारा जो इन्वेस्टमेंट थे उनको रिवैल्यूट किया, तो मार्केट वैल्यू थी हमारी उस टाइम में 1,10,000 की, और इन्वेस्टमेंट हमारा था 1 लाख का, तो यहाँ पर प्रॉफिट हमें कितने का हो गया था 10,000 का। इस 10,000 को क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गॉट अप टू मार्केट वैल्यू, कितना 10,000 और 10,000, ये हमारा यहाँ पर मैनेज कर दिया। ठीक है, अब ये जो 10,000 आया है, ये 10,000 क्या करेंगे हम, इन जो पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास में ऑलरेडी मेंशन है 2/5 और 3/5। ठीक है, ए शेयर्स 10,000 इंटू 2/5 4,000, 20 शेयर्स 10,000 इंटू 3/5 6,000, जो कि हम नरेशन में उसमें एंट्री में पोस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 4,000 6,000। ये कह रहा है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारे 5 केसेस हैं, इनके बेसिस पे हमने इसको सॉल्व किया है।